was primarily about टू साइडेड एरर्स। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने टू साइडेड एरर्स के बारे में पढ़ाई किया था कि अगर टू साइडेड एरर्स दिखता है तो वी हैव टू फॉर्म अ रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड अ रेक्टिफिकेशन एंट्री इज फॉर्म्ड इन फोर स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 we write the wrong entry, step number 2 we reverse the wrong entry, yes, then we write the correct entry, combine step number 2 and 3 and we get something called as rectification entry. Today we will go for rectification of one-sided errors. So this is still easier. As I told, if you remember, for rectification of one-sided errors, for rectification of one-sided errors. Thank you. Yeah. I hope it is visible now. For rectification of one-sided errors, direct corrections are to be made in the concerned ledger account. For example, let us say we are given purchase book is overcast by rupees 1200. So friends, you need to know a few basic things here. First of all, purchase book means it is relevant to purchase account. Purchase book is relevant to which account? Purchase account. Now tell me, purchase account has which balance? Yes, very good. Purchase account has debit balance. Everybody knows that. Overcast includes two words. Over यानी ज्यादा, कास्ट यानी टोटल, यानी डेबिट का टोटल ज्यादा हो गया है बाय रुपीज 1200. So to rectify, first you have to name the account. The account is purchase account. क्या करना है? It is to be credited by rupees 1200. ये स्टेटमेंट आएगा, वन साइडेड एरर है ना, तो इसमें कोई जर्नल एंट्री आने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? You have to choose the account, you have to choose the effect, and you have to write the amount. Three things in one rectification of one-sided error. Let us talk about example 2. If I say cash book is undercast by rupees 5300. Now cash book बोलेगा तो now it सवाल उठता है सर कैश कॉलम की बैंक कॉलम. Let us say I say cash column. So now it is more clear. So we are talking about cash account. Now cash account has which balance? Debit balance, right? अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट है मतलब कम है, कम है तो सेम इफेक्ट देना पड़ेगा. तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? क्या बोलोगे? कैश अकाउंट इज टू बी क्या करना पड़ेगा? डेबिटेड बाय रुपीज 5300. Is it clear with all of you? Let us say it says sales book is overcast by rupees 12,500. अब मुझे आप बताओ, how will you rectify this error? Sales book is overcast by rupees 12,500. How will you rectify this error?
Please type in the chat box. सेल्स बुक को डेबिट नहीं करना पड़ेगा, याद रखना. यू हैव टू राइट द अकाउंट. सेल्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय rupees 12,500. Yes. If I go ahead, yes, very good, correct. Cash received from Ram rupees 2,200 was debited to Ram's account. Now, cash received from Ram. दिमाग को सोचने का. जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट. तो कैश के डेबिट में आना चाहिए, राम के क्रेडिट में आना चाहिए, लेकिन गलती से राम के डेबिट में आ गया. अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? क्या बोलोगे? राम्स अकाउंट इज टू बी, क्या करना चाहिए दोस्तों? यस, क्रेडिटेड. वेरी गुड. कितने रुपए से क्रेडिट करना चाहिए? कितने रुपए से क्रेडिट करना चाहिए? हाँ, अब आप एक बात जिंदगी का याद रख लेना. अगर एक एग्जाम्पल सोचो, एक विद्यार्थी है, आप में से कोई नहीं है, एक विद्यार्थी है जो आपका दोस्त है. वो है ना घर से, या समझो पहला एजम्पशन रखो कि वो क्लास को आता ही नहीं है, तो उसका नुकसान तो होने वाला है, पढ़ाई नहीं होगा. लेकिन एक दूसरा दोस्त के बारे में सोचो कि वो है ना घर से निकलता है क्लास के नाम पे और कहीं घूमने को जाता है, तो कितना गलती करता है रे वो? डबल गलती करता है. एक तो क्लास नहीं आया और कहीं घूमने को गया. वैसा अगर एक अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो एक ही गलती है, अमाउंट वही रहेगा, लेकिन अगर साइड गलत किया तो अमाउंट डबल होगा. क्योंकि अगर आप सिर्फ 2,200 रुपया क्रेडिट करोगे मेरे दोस्तों, डेबिट में 2,200, क्रेडिट में 2,200, इफेक्ट आएगा ही नहीं. अगर हम लोग को क्रेडिट में 2,200 चाहिए तो राम्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय rupees 4,400. बोलो, क्या ये बात समझ में आया क्या? साइड गड़बड़ तो बी केयरफुल, अमाउंट डबल. काय आता निष्का सांगतोय, परत लक्ष दे. अगर हमने क्रेडिट सिर्फ 2,200 किया होता तो आपने डेबिट 2,200 किया है ऑलरेडी. 2,200 वाज डेबिटेड टू राम्स अकाउंट. आपने क्रेडिट भी 2,200 ही किया रहता था, तो आपको जो इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट टैली अकाउंट क्लोज्ड. हमको क्रेडिट में 2,200 रुपया राम के अकाउंट में चाहिए. ये क्रेडिट कब होगा? तो पहले गलती सुधारो और फिर एक्स्ट्रा क्रेडिट करो. इसीलिए 2,200 गलती सुधारने का और 2,200 क्रेडिट करने का. ऐसा राम्स अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड बाय rupees 4,400 आएगा. सिंपल दिमाग में याद रखने का बात, अगर गड़बड़ हुआ तो अमाउंट, साइड जब गलत होता है तो अमाउंट डबल होता है, बस इतना याद रखिए. साइड अगर गलत होता है तो अमाउंट डबल होता है. अभी अगला वाला ट्राई करो. सैलरी पेड टू राजेश 25,000 was wrongly credited in salaries account.
क्या आना चाहिए रेक्टिफिकेशन, बताओ आप लोग। Yes, very good. So we have to say salary account is to be debited by rupees 50,000. 25 नहीं प्रिया, साइड गलत, तो अमाउंट डबल। Rent paid rupees 40,000 was recorded in rent account as 4,000 only. अभी जगह तो बरोबर लिखा, लेकिन 40,000 के बदले में 4,000 ही लिखा, तो बोलो क्या करना चाहिए। यस राहुल, वेरी नाइस। तो रेंट अकाउंट में 40,000 में से 4,000 ही रिकॉर्ड किया, so rent account needs to be debited by rupees 36,000. सब लोग मेरे साथ में हो ना, समझ में आ रहा है ना। वेरी नाइस, यू आर गिविंग ब्यूटीफुल आंसर्स। कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। अगर हम लोग को दिया है रेंट पेड, सॉरी कमीशन पेड रुपीज 24,000 was recorded in commission account as rupees 25,000, तो बोलो क्या होगा। हमने पे करना चाहिए था 24, पे किया भी 24, लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो 25,000 रुपया, ओवर हो गया ऑपोजिट साइड में, तो इफेक्ट कमीशन अकाउंट must be, yes, credited by rupees 1,000. All have become experts. Let us say insurance paid rupees 23,000 was recorded on the credit side of insurance account as rupees 30,000. अब इधर क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पहले मेरे को डिफाइन करो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अमाउंट भी गड़बड़ है, साइड भी गड़बड़ है। अब बोलो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस, एनी आइडियाज। Insurance paid 23,000 was recorded on the credit side of insurance account as rupees 30,000. ₹7,000 डेबिट करने से तेरा आंसर बरोबर हो जाएगा क्या। अपने को इंश्योरेंस के डेबिट में 23,000 दिखना चाहिए, अपने अकाउंट में फिलहाल 7,000 30,000 क्रेडिट में दिख रहा है, अब उसको 23 करना है। वाह राहुल, साइंस का स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है रे, एकदम मास्टरी में कर रहे हैं काम, वेरी नाइस। सबसे पहला इंश्योरेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब मेरे क्रेडिट में 30 पड़ा है, मेरे को पहले 30 को निकालना है, तो उसको अपन 30 डेबिट करेंगे और एक्चुअल 23,000 भी डेबिट होगा।
so it must be debited by rupees 53,000. अनिता 16,000 कहाँ से लाया तू? 30 जो गलती से क्रेडिट हुआ है वो डेबिट होगा, और 23 जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट होगा. तो इंश्योरेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 53,000. दिस इज अ बिट टफ वन. आई होप इट इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू. Let us go for example 9. Interest received rupees 40,000 was recorded in cash book only. हमको इंटरेस्ट मिला, लेकिन अकाउंटेंट ने उसका इफेक्ट सिर्फ कैश बुक में ही दिया, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं दिया. बोलो क्या करना चाहिए? यह जो जवाब देना चाहेगा. कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ. पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड का जर्नल एंट्री सोचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. कैश बुक के डेबिट में लिखा टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अकाउंट में लिखना भूल गए, तो आपको क्या करना होगा? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है ये. इंटरेस्ट अकाउंट इज टू बी क्या करना चाहिए दोस्तों? क्रेडिटेड यस बाय रुपीज 40,000. सिंपल होता है नहीं तो थोड़ा सोचने का सिर्फ. एग्जाम्पल 10. लोन टेकन फ्रॉम रमेश rupees 1 lakh was recorded on the debit side of loan account as rupees 10,000. हमने रमेश से लोन लिया 1 लाख रुपए का. अब लोन लेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, लेकिन गलती से लोन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया है 10,000, मतलब किसी को 10,000 दिया वैसे. बोलो कैसे रेक्टिफाई करोगे? कैसे रेक्टिफाई करोगे? गड़बड़ किया साइड में. लोन अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1,10,000. तो ये सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का एकदम सिंपल है. अकाउंट ढूंढो कहाँ गलती हुआ, उसमें क्या गलती है, उसका डेबिट क्रेडिट सोचो और अमाउंट सोचो. रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स खत्म हो जाएगा. दोस्तों टू साइडेड और वन साइडेड पहचानना बहुत आसान है. टू साइडेड में 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं, वन साइडेड में एक ही अकाउंट में फर्क पड़ता है. मैं और 1 या 2 लेक्चर लूंगा और आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट हो जाएगा.